Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the pricing objectives कि प्राइसिंग के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कंपनी को ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या करती है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ प्राइसिंग डिसीजन डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइसिंग डिसीजन होता क्या है। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ मोटिव बिहाइंड डिसाइडिंग अ प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से कोई ना कोई मोटिव रहता है कि कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए, मे बी फॉर इट्स रिवेन्यू, की कंपनी अपना रिवेन्यू चाहती है, सर्वाइवल चाहती है, या कंपटीशन के लिए किसी भी चीज हो तो उसके लिए प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ता है। अब नंबर वन प्राइसिंग को जो इफेक्ट करता है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि अगर क्या है, कंपनी का मेन एम क्या है कि अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, तो जो कंपनी पॉलिसी बनाएगी प्राइस की, वो इस तरीके से बनाएगी कंपनी को क्या हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। यानी अपने प्रोडक्ट का प्राइस ऑब्वियसली हाई रखेगी, या क्या करेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में और प्रोडक्ट की जो सेलिंग एक्चुअल में प्राइस होगा उनमें गैप ज्यादा रखेगी, ताकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, तो मेन ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग ध्यान में रखते हुए वो क्या होना चाहिए, प्राइसिंग की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी जो प्राइस है वो स्टेबल होना चाहिए, थोड़े लॉन्ग रन के लिए भी या शॉर्ट टाइम के लिए भी। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्राइस डिसाइड कर रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, प्राइसिंग डेली फ्लक्चुएट करेगा, तो क्या होगा, उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेम इस तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइस क्या पॉलिसी क्या होगी, स्टेबल होगी, तो वो क्या करेगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस इजीली जीत सकेगा। और ये उसको ध्यान में रखना होगा कि उसको लॉन्ग टर्म जो है कस्टमर चाहिए या शॉर्ट टर्म कस्टमर चाहिए, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, अपना प्राइसिंग डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज फेसिंग कंपटीशन। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस कंपटीशन का, कि मार्केट के कंपटीशन को हैंडल करते हुए, मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए वो प्राइस डिसाइड करता है। कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को वो अपने ध्यान में रखता है, अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस ध्यान में रखता है, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट को प्राइस करता है। समटाइम्स क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस करती है अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, ताकि वो क्या कर सके, मार्केट में क्या कर सके, अपना प्रोडक्ट इजिली इंप्रूव कर सके, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सके, या फिर अपने प्रोडक्ट की इमेज अच्छी बना सके। तो वो क्या करती है, प्राइस डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट इज अचीविंग अ टारगेट रिटर्न। कंपनी ने कई बार क्या कर रखा होता है, एक टारगेट रिटर्न डिसाइड कर रखी होती है कि उन्हें इस प्रोडक्ट से इतना रिटर्न चाहिए, इतना प्रॉफिट चाहिए। तो उसके बेसिस पे भी क्या करती है कंपनी, क्या करती है, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैप्चरिंग द मार्केट, मार्केट को कैप्चर करना है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, तो क्या करती है कंपनी, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड करेगी। अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, प्रोडक्ट मार्केट में लाना है और मार्केट को कैप्चर करना चाहती है, यानी मार्केट में वो चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा सेल हो, तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट के प्राइस लोअर रखेगी अपने कॉम्पिटिटर से। ये जो है वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को वो ध्यान में रखती है, ताकि वो मार्केटिंग स्ट्रक्चर को क्या कर सके, कॉम्पिटिटर के फेल कर सके, और क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। फर्म वेलबिंग इन द लॉन्ग रन। अगर क्या चाहती है, अब फर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर चाहती है कि उसकी जो फर्म है वो लॉन्ग रन तक स्टेबल रहे, लॉन्ग टाइम तक चले, तो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, प्रोडक्ट को ध्यान में रखती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को लंबे टाइम तक चलना है तो वो क्या रखेगी, एक स्टेबल पॉलिसी रखेगी, और प्राइस क्या रखेगी, ना ही ज्यादा लोअर रखेगी ना ही ज्यादा हायर रखेगी, मिडिल लेवल के प्राइस रखेगी, ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट की वेलबींग मेंटेन कर सके। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडल मैन। मिडल मैन का प्रॉफिट मार्जिन भी क्या रखता है, इंपॉर्टेंट प्ले करता है। प्रोडक्ट क्या है, इस वे से प्राइस होना चाहिए कि मिडल मैन जो कंपनी के एजेंट्स होते हैं, या जो कंपनी के प्रोडक्ट को एक्चुअल में रिटेलर तक पहुंचाते हैं। आज के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट वे आ चुका है। आज के टाइम में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को ऑनलाइन क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। पर जो रिटेलिंग होता था उसमें क्या होता था, कंप्लीट नेटवर्क होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे गया, होलसेलर से देन डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, देन डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर पे गया। तो जो ये बीच में दो मिडल मैन आए या तीन मिडल मैन आए एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, तो इनका प्रॉफिट भी ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस ध्यान में रखती है। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। की जो कंपनी है वो अपने रिसोर्सेज का, जिनसे वो प्रोडक्ट बना रही है, उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करे, तो कंपनी क्या कर सकती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को फुली यूज कर रही है, फुली डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इस तरीके से रखेगी ताकि वो इनफ रिसोर्सेज को एक्वायर कर सके। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या था, कि कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहती है, कंपनी प्राइस स्टेबिलिटी चाहती है, कंपनी जो है कंपटीशन को फेस ध्यान में रखते हुए प्राइस डिसाइड करेगी। देन कंपनी क्या करेगी, टारगेट अगर लॉन्ग रन है तो उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी। देन अगर कंपनी मार्केट को कैप्चर करना चाहती है, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगा। देन जो फर्म की वेलबींग है, लॉन्ग रन में फर्म कैसा चलेगी, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगा।
मिडल मैन का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके बेसिस पे जो है कंपनी अपने प्राइसिंग डिसाइड करेगी। देन लास्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज के बेसिस पे कंपनी क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग डिसाइड करेगी। ये थे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। इससे रिमेनिंग वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।